दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं पुष्य नक्षत्र के जातकों की, जिसके चारों चरण में कर्क राशि होती है। और इस नक्षत्र के बारे में पूरी बातें समझेंगे, क्या हमारी दिशा होना चाहिए और कैसे ये नक्षत्र और शुभ हो जाएगा, इसके लिए बात करने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि देव के प्रभाव वाले पुष्य नक्षत्र को सबसे शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग दूसरों के भलाई के लिए सदैव तैयार रहते हैं, और यदि जो तैयार नहीं हैं दूसरों की भलाई के लिए, उन्हें मानसिक समस्याएं भुगतनी होती हैं। इसलिए आप बने हो दूसरों की भलाई करने के लिए, सेवा भावना अपने अंदर प्रबल रखना, मेहनत से कभी मुंह मत मोड़ना, और मेहनत के बल पे आप लोग बहुत तरक्की करते हो। कम उम्र में ही कई कठिनाइयों का सामना कर लेते हैं और ऐसे लोग जल्दी परिपक्व हो जाते हैं। चंचल मन वाले लोग होते हैं और विपरीत लिंग के प्रति विशेष आकर्षण लगते हैं। इन्हें संयमित और व्यवस्थित जीना बहुत पसंद होता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग रजत पाए में जन्मे माने जाते हैं, जो कि बहुत शुभ है। और इस नक्षत्र का मुख ऊर्ध्वमुख होता है। जमीन के ऊपर के पूरे कार्य इन लोगों के लिए बड़े शुभ होते हैं और सिद्ध होते हैं इनके लिए। अब ये बना है आपका नव तारा। इस नव तारा के आधार पर आपकी कुंडली के ग्रहों की व्याख्या करूंगा, केवल उन ग्रह की जो आपके लिए धनदायी है। मैं ये कुंडली भी बनाई है, परंतु पहले हम इस पुष्य नक्षत्र, जिसे बहुत से लोग पुख भी कहते हैं, इसको और समझ ले तो स्वामी शनि महाराज हैं, न्यायाधीश स्वामी होते हैं, कर्मठ होते हैं, सत्यवादी होते हैं, और देवता बृहस्पति है। तो फिर क्या कहना, ज्ञान के भंडार हो जाओ आप लोग, है ना। सात्विक गुण होते हैं। क्षत्रिय मतलब कर्मठ वर्ण वाले होते हैं। प्रतीक गाय का थन है, कमल है, और पशु है बकरा। चलिए ठीक है, अभी इसे और समझें, फिर बाद में इसकी बात करेंगे। पोषण करने वाला, समझ लीजिए आप पुष्य नक्षत्र में जन्मे हैं तो लोगों का पोषण आपको करना है। ये जिम्मेदारी लेके आप आए हैं, और इस जिम्मेदारी से हटे तो फिर आप बोलोगे कि कर्क राशि तो बहुत बुरी होती है। मत हटना जिम्मेदारी से। समृद्धि और विकास भी दूसरों को खुद के साथ साथ प्रदान करते हैं। सर्वाधिक शुभ, पवित्र और कल्याणकारी माना जाता है। पोषण, संरक्षण, वृद्धि, धर्म, गुरु, ज्ञान और शांति प्रदान करता है। और कितनी अच्छी बातें चाहिए। इसके बावजूद आप कैसे कह सकते हो कि कर्क राशि है मेरी, तो जहां रहता है वहां स्थिरता आती है। नक्षत्र के विपरीत दिशा में मत चलिए। दूसरों की सहायता के लिए जन्मे हो तो करिए, आपको मानसिक बल प्राप्त होगा। अनुशासन, व्यवस्था और नैतिकता स्थापित करने वाले लोग हैं। चिकित्सात्मक होते हैं। चिकित्सात्मक का मतलब डॉक्टर वाला इलाज नहीं होता, ये वैसे ही इनसे बात करके लोग हील होते हैं। संरक्षक और संस्कार प्रदान ऊर्जा देते हैं। अब देखना, आध्यात्मिक प्रकृति, शांति, संतुलन, स्थिरता, कर्तव्य परायणता, धर्म, सदाचार, समाज सेवा, गुरु के प्रति श्रद्धा। और सुनिए, आशीर्वाद, पवित्रता, कर्तव्य निर्वाह और गंभीरता, कर्मशील, नियम प्रिय, वचन पालक, मन में विनम्रता, धैर्य, परंपरा के प्रति आदर, दूसरों की सहायता और पोषण की सहज प्रवृत्ति, न्याय भाव, नीति, सहनशीलता, सहृदयता, गुरु तत्व का आश्रय, साहित्य, धर्म में रुचि, ये होते हैं इसमें। और यदि इन चीजों को आपने दबा दिया तो फिर नक्षत्र बुरा है। यहाँ कर्म मायने रखते हैं। आपने ये बात सुनी, इन चीजों को मानो, पालन करो। ये गुण आप में हैं, उन्हें एक्सप्लोर कर दो, उभार लो। नहीं उभारोगे तो समस्याएं। अब हम आगे की बात करें, कैरियर। हर क्षेत्र में ये लोग बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। शिक्षा, अध्यापन, प्रशिक्षण, धर्म का प्रोत्साहन, जहां पे भी कड़ी मेहनत होती है सब ये कर सकते हैं। ये
एनजीओ, खाद्य संबंधी व्यवसाय, दुग्ध उद्योग, गोपालन, डेयरी, कानून, प्रशासन, शासकीय सेवा, योग, ध्यान, आध्यात्मिक परामर्श। आप आध्यात्मिक गुरु भी बन सकते हो यार, और क्या चाहिए आपको। बैंकिंग, सुरक्षित निवेश, स्थिर अर्थव्यवस्था, घर, वास्तु, संरक्षण वाले कार्य। यह नक्षत्र जहां भी हो वहां स्थिरता, पोषण, सुरक्षा, धार्मिकता और संगठन उत्पन्न करता है, जो कि आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं एक बात बता दूं, ये जो बैंकिंग है ना, अकाउंटिंग, चूंकि इस नक्षत्र में जो संपत्ति तारे हैं वो बुध महाराज के हैं, तो ये फील्ड आपके लिए, ये फील्ड आपके लिए, ये फील्ड आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी है। हम आगे समझेंगे इसे। अभी जरा हम यहाँ की बात कर लेते हैं। वैदिक मंत्र है ओम बृहस्पते नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। और वैदिक स्तुति है बृहस्पते अदित्य दरिये। गुरु स्तुति या ब्रह्म स्तुति करेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए होगा। गुरु स्तुति करना, ब्रह्म स्तुति करना बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। देखिए किन किन के अधिदेवता हैं, इतने चीजों के। बृहस्पति देवता है नक्षत्र के, आप केवल शनि जो इसके ग्रह हैं उसकी बात नहीं, देवता बृहस्पति हैं, ये बात मायने रखती है। बकरा मैंने बता दिया, पीपल के पेड़ की पूजन करनी चाहिए। मैं बताऊं शनिवार को भी करनी चाहिए और गुरुवार को भी करनी चाहिए। शनिवार को शाम को और गुरुवार को दोपहर में 12 बजे से पहले 9 बजे के बाद करो। गुरुवार को घी का दीपक, शनिवार को सरसों के तेल का दीपक लगाइए, बहुत आनंद होगा। और अब हम इसके चारों चरण की बात कर लेते हैं। तो कौन कौन हो गए यहाँ पे, एक तो शनि महाराज हो गए, दूसरे गुरु यानी बृहस्पति हो गए, ये गुरु है, इसे मिटाई दो यार, चलो गुरु अच्छे से लिख देता हूं मैं, गुरु हो गए। अब तीसरे सूर्य आ गए। अब गुरु और सूर्य तो ठीक है, शनि महाराज यहाँ पे थोड़ी सी बेचैनी दे देते हैं। तो ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, इनका नाम होता है, सम्मान होता है, परंतु मानसिक बेचैनी जरूर रहती है, क्योंकि ये सूर्य और शनि महाराज थोड़ा सा मन में उथल पुथल करवा लेते हैं। अब ये यहाँ पे आ गए, सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग पाए जाते हैं। मतलब मैं द्वितीय चरण की बात करूं ना, तो सही बात तो यह है कि ये टॉप 10 में आने के लिए बने हैं हर चीज में, यदि नहीं है तो मेहनत करो। टॉप 10 यहां पे मानसिक संवेदनशीलता बढ़ती है। शुक्र हो गए, शनि शुक्र मित्र हैं, गुरु और शुक्र मित्र नहीं है तो शत्रु भी नहीं है यार, दोनों गुरु है। और गुरु कभी किसी से वैमनस्य नहीं रखते, ये बात ध्यान रखना। आप बहुत अच्छे टीचर बन सकते हो, आप पता बदमाशों को भी पढ़ा सकते हो और अच्छे लोगों को भी पढ़ा सकते हो। ये बदमाशों के गुरु हैं, ये देवताओं के गुरु हैं, दोनों काम आप कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। ये चरण भी बहुत अच्छा, और ये मंगल है। मंगल की ऊर्जा रहती, जल्दी गुस्सा आती है चौथे चरण वाले लोगों पर, और गुस्सा आती है मतलब गुस्सा आने की जगह किलपते हैं। अब किलपने का मतलब आप नहीं समझते, किलपने का मतलब है मन में उथल पुथल चलती है, एक्साइटमेंट रहता है, ये सब चीजें। इसको हिंदी में भी नहीं, इसको देहाती भाषा में किलपना कहते हैं। तो थोड़े किलपते हैं परंतु ऊर्जावान होते हैं, अच्छा करते हैं। ये बात हमने कर ली यहां तक। अब हमें बात करनी है धन संपत्ति की। तो धन संपत्ति की बात करनी है तो एक बात तो मैं आपको बता दूं, जो अति मित्र नक्षत्र होते हैं ना वो गुरु हैं, और गुरु ही इसके देवता हैं। ये तो आपके साथ खड़े हैं, ये तो आपके साथ खड़े ही हैं, हर परिस्थिति में खड़े हैं, हर चीज से उबारेंगे। और इसीलिए तो ये शक्तिशाली नक्षत्र माना जाता है कि इस नक्षत्र में जो अति मित्र होते हैं वो गुरु महाराज होते हैं, और जो संपत्ति देने वाले हैं वो हैं बुध। इंटेलिजेंट, ये दूसरों का भला करने वाले होते हैं गुरु, और बुध खुद का भला करने वाले होते हैं। दोनों ही ज्ञानी हैं, दोनों ही बुद्धिमान हैं,
पर ये पर उपकार वाले हैं, ये स्व उपकार वाले हैं। तो गुरु तो आपके लिए खड़े हैं साथ, इसलिए गुरु महाराज का तो कोई जरूरत नहीं है, टेंशन ही नहीं है, गुरुओं का सम्मान करते रहना यार। पर बुध महाराज को हम यदि और शुभ कर लें तो हमारी संपत्ति बढ़ने वाली है। तो बुध महाराज को और शुभ करने के लिए बिल्कुल साधारण उपाय जो व्यवहार में आप अपनाओगे तो संपत्तिवान बन जाओगे, नहीं अपनाओगे तो नहीं बनोगे, फिर टेंशन में रहना। बुआ, बहन, बेटी, इनका आशीर्वाद लें, बृहन्नलाओं से आशीष प्राप्त जरूर करें, उनका सम्मान करें, उनसे आशीष लें, बहुत फलेगा आपको। पक्षियों को दाना दें, श्री गणेश की आराधना आपके लिए बहुत अच्छी है। और जितना हरियाली और प्राकृतिक उससे के संपर्क में रहोगे उतना बुध अच्छा होगा। और एक और बात, मुंह नाक बना के मत रहें। मैं फिर से बोल रहा हूं, कर्क राशि वाले सेंसिटिव होते हैं, खुश रहिए, मुंह नाक बना कर रहिए, खुल के हंसिए, कह लगाइए। तो खुश मिजाज जितने रहोगे संपत्ति उतनी बढ़ेगी, और जितना तनाव, टेंशन और नकारात्मकता पालोगे उतनी नींद भी उड़ जाएगी। फिर कहना है कि नहीं, पुष्य नक्षत्र ऐसा नहीं है जैसा आप कहते हो। बिला वजह हंसने की आदत डालिए, खुल के हंसिए, हा हा हा, ऐसी हंसी हंसिए। लिखने के लिए कंप्यूटर में लिखने की जगह कॉपी पेन का उपयोग करिए। विद्यादान जरूर करिए। आसपास यदि आप कहीं रह रहे हैं, छोटे बच्चे हैं जो निर्धन लोग हैं, उन्हें जरूर पढ़ाइए, बहुत जरूरी है, बहुत शुभ हो जाएंगे बुध। अशोक वृक्ष आपको बड़ी अच्छी ऊर्जा देंगे। तो हरी सब्जियां जितनी ज्यादा खा सकते हो खाइए, ये भी बुध को प्रबल कर रहे हैं। शरीर तो अच्छा हो गई, बुध भी अच्छे होंगे, दिमाग चलेगा। आपके क्षेत्र क्या है? अनलिमिटेड। बुध तो बुद्धि के दाता, कोई सा भी व्यापार जिसमें सफल हो जाओगे, तो विशेषकर जिसमें ज्यादा दिमाग लगता है, आईटी, कंप्यूटर, वाणिज्य, डेटा एनालिसिस, टीचिंग, अकाउंटिंग, राइटिंग पर बहुत अच्छे राइटर बनोगे, पत्रकारिता, मीडिया, पब्लिशिंग, अकाउंटिंग, कोई सा भी कार्य चुनिए। यहां बुध महाराज हो गए, स्वार्थी मत बनना, यहां बुध हो जाए तो बाकी बहुत बुद्धिमान हो, बहुत अच्छा करोगे। यहां बुध हो गए, आपकी वाणी में दम होगा, वाणी से कमाओ यार। तो वाणी से कमाने के फील्ड कौन कौन से हैं? वाणी से कमाने के फील्ड सबसे अच्छा तो शिक्षक है, ज्योतिष भी है, नेता भी है। भाई बहन, छोटे भाई बहनों से संबंध लेके छोटी छोटी यात्राओं से कमाई करो। धन दौलत सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए, रियल एस्टेट काम के लिए, वाहन वगैरह इनका काम कर सकते हो। शनि इस नक्षत्र के देवता, बहुत शुभ होगा, बहुत फलेगा आपको। शिक्षा, शिक्षा से कमाओगे। आनंद, कंसल्टेंसी से कमाओगे। नौकरी करना पड़ेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी। पार्टनरशिप में बिजनेस करिए, बहुत अच्छा होगा। बुध की स्थिति बता रहा हूं मैं, यहां पे बुध यहां पे हैं तो 8वें घर में बुध हैं। ज्योतिषी बन जाइए, वास्तुशास्त्री बन जाइए, न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाइए। सुनेंगे लोग, मानेंगे, और जो बोलोगे वो होगा। धर्म के काम करिए, मंदिरों से जुड़ जाइए, शिक्षण का कार्य करिए। कर्म में आ जाएगा, यहां पे प्रशासन से जुड़ जाइए, ठेकेदारी भी कर सकते हो। समाज सेवा आपके लिए, एनजीओ प्रमुख बन जाइए, बुध की स्थिति है। और यहां हैं तो आईटी फील्ड अपना कर विदेश भी जा सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकते हो। ये इतना फायदा देते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ कि 2026 के लिए बड़ा भविष्य फल मैंने तैयार किया है, जिसमें ग्रहों नक्षत्रों दोनों के उपाय दिए हैं, हर माह के लिए अलग अलग। तो आपको वो चाहिए जो आपके जीवन के लिए, इस साल के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके प्राप्त कर लीजिए।
और केपी की क्लास, जिसमें वैदिक और केपी दोनों। और एक बात बता दूं, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आती है एस्ट्रोलॉजी, वो भी कर सकते हैं ये क्लास। 0 से हीरो तक के लिए क्लास है। और अभी एक डेट मैंने डिसाइड की है, 3 जनवरी 2026 से प्रारंभ करने जा रहा हूं। जल्दी आपको रजिस्ट्रेशन की लिंक मिल जाएगी। अच्छा करिए, अपना ध्यान रखिए और अपने साथ साथ आसपास के दूसरे लोगों का भी ध्यान रखना, क्योंकि तुम भूलना मत कि तुम पुष्य नक्षत्र वाले हो। जय माता दी।